देखो, परिवार और बच्चे तो चलो ये तो हमारे समाज की, ये तो आर्य समाज भी कहता है कि परिवार आगे होने चाहिए। परिवार तो आजकल टूट रहे हैं, लेकिन ये है कि एक लड़की को आगे घर से निकलने का, जैसे आपने बोला बुर्खा ओढ़ के होती, तो ऐसा नहीं है कि मर्यादा नहीं होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन मर्यादा में भी रहकर भी बहुत से ऐसे कार्य हैं, एरोप्लेन तक उड़ाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक मर्यादा में रहकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ क्या कि मैंने आर्य समाज में आकर ना बोलना सीखा, आज़ादी लेना सीखी। और ये नहीं है कि कुछ लड़कियां, मैं बोलती नहीं हूँ सब लड़कियां अच्छी होती हैं, कुछ लड़कियां आज़ादी पाकर कुछ अलग ही कर जाती हैं। उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप माँ बाप आपको छूट दे रहे हैं ना, तो आप पॉजिटिव चलो, नेगेटिव ना चलो। तो मैं आर्य समाज से निकल के मुझे बहुत अच्छा ज्ञान मिला हुआ है आर्य समाज से। तो बाहर निकलने से पहले, कुछ गलत करने से पहले मैंने जनेऊ डाला हुआ था, अभी तो मैंने निकाल दिया है। तो जनेऊ मुझे जब भी मेरे गले में रहता है ना, तो मुझे वो 3 चीज़ें हमेशा उस धागे की बताती है कि गुरु का पालन करें, माता पिता का सम्मान करें और गुरुओं का जो ऋण है वो ना वो करें। तो वो हमेशा जब भी मेरे गले में रहा है ना, तो मुझे झूठ बोलना, ये सब चीज़ से डर लगता है। एक मुस्लिम लड़की ने जब जनेऊ पहना तो वो बहुत टफ रहा होगा, वो जो आंखें जो आपको देखती होंगी घूर के, तो उनको कैसे जवाब दिया था? मैंने यही बोला कि मुझे इसे पहन के एज अ पॉजिटिव व्यू आती है कि मैं अगर गलत करना चाह रही होती हूँ ना, तो मुझसे गलत नहीं होता। मैं झूठ बोलना चाह रही होती हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोलता। और अगर मैं ये बोलूँ ना कि मेरे घर में और बहन भाई भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर आप लोगों का सम्मान कर रही हूँ ना, शायद इस जनेऊ से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे ये सिखाया है कि माता पिता का सम्मान करो। बस ही बाहर की दुनिया जाके देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है यार ठीक है, दुनिया छोड़ो ना, क्या करना है, माँ बाप को देखो, अपनी पर तबस्सुम, अगर एक कोई भी धर्म की, जैसे कोई क्रिश्चियन होगी, अगर वो हिंदू बनती है तो उसकी अपनी जो सोसाइटी है वो उसको घूर के देखती है और उसका बॉयकॉट किया जाता है, तो क्या आपने भी वो सब सहा था? बिल्कुल, वो सब चीज़ तो सामना तो करना पड़ा है। अब इतना डीपली तो नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे घर वाले भी देख रहे होंगे कि बोलेंगे हमारे खिलाफ इतना बोलती है। तो देखो, अगर आप दूसरे कोई भी धर्म, आप किसी का बिना किसी का नाम लिए कह सकते हैं, बिना कोई रिश्ता बताए कह सकती हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, बता सकते हैं? होने के लिए तो बहुत कुछ, बहुत अच्छी अच्छी धमकियाँ भी आई हैं कि तू अपने धर्म के खिलाफ जा रही है, तू अपना धर्म छोड़ रही है, अपना धर्म छोड़ के कुछ नहीं होने वाला, अपना धर्म सबसे पवित्र है, मुस्लिम धर्म, क्योंकि इसमें मूर्ति पूजा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखो मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है और काफ़ी बुक्स भी पढ़ी हैं, तो आज तक मुझे उस अरबी का, उर्दू जो कुरान लिखा हुआ है वो अरबी में लिखा है, मुझे आज तक उसकी मीनिंग समझ में नहीं आई, तो उसकी रियल मीनिंग्स क्या है। फिर मैंने हिंदी में पढ़ा, मुझे वो चीज़ें लगी कि ये तो कहीं गलत ही लिखा हुआ है। तो जो भ्रम और भ्रांतियां हैं, अब आप चाहोगे कि वो धर्म को लेकर ही हो और मानवता का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। अब आपके यूथ है, अब आपको ये काम आगे करना है धर्म से ऊपर उठ के। बिल्कुल, मैं कहना यही चाहूँगी कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आपको देखना है, पहले आप सारी चीज़ें पढ़ो, आप हिंदू धर्म भी जानो, आर्य समाज भी जानो, आप हर एक धर्म को जानो और उसके बाद आप निर्णय लें कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। और युवा की एक पहचान यही है कि वो हमेशा सच्चाई को जाने और अपनी लाइफ में हर एक, जो भी युवा भटक गए हैं उसे अपनी लाइन पे लाए और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाए और हकीकत दिखाने। तबस्सुम, आप आपके एज क्या और अभी क्या पढ़ रहे हो आप? मैं अभी योगाचार्य कर रही हूँ और अभी मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ योग से। जी, बहुत खूब। तो अभी अपने आसपास आप क्या, कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे प्रचार कर रहे हैं वेदों का? मैं जब भी जाती हूँ तो कोई मुझे पूछता है तो मैं बताती हूँ कि मैं आर्य समाज से जुड़ी हुई हूँ। इतना बोलना, कभी मुझसे जाके पूछते हैं कि आप इतना कैसे बोल लेते हो, तो मैं यही बोलती हूँ, मैं बोल लेती हूँ क्योंकि मैं आर्य समाज से जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा बोलना सिखाया और मुझे एज अ सम्मान दे रखा है, तो मैं। चलो तबस्सुम, ये बताओ, अब जो लड़कियां आपको देख रही हैं उनके लिए आप क्या मैसेज, संदेश देना चाहिए? मैं यही कहूँगी, सब कुछ को जानो, देखो, समझो और जो अच्छा लगे उसको करो। एक बार अगर आप अच्छा करोगे ना, तो आपके घर वाले भी आपको अलाउ करेंगे। अगर आप एक गलती करते हो ना, तो आपकी 100 अच्छाइयाँ दब जाती हैं। तो आप अपनी अच्छाइयाँ दिखाएं और चीज़ों को सोच समझकर खुलकर करें, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। तबस्सुम, आपके भाई बहन भी हैं? हाँ जी, बहन नहीं है, अकेली हूँ, 2 भाई हैं। तो उनको भी आपने जोड़ा, उनको भी समझाया? समझाती तो सबको हूँ, लेकिन वो ये ना फोर्स नहीं करती, क्योंकि वो जितना जिससे चले। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको हैं। आज का जो ये इंटरव्यू है, ये उनको जवाब है कि आर्य समाज कितने प्रकल्पों और कितने संकल्पों के साथ और कितने साहस के साथ जो आर्य समाज के कार्य करता है, वो कार्य करे समाज के लिए, और तबस्सुम उसका जीता जाता एक सबूत है। और अब मैं उम्मीद ये करती हूँ कि वीडियो देखकर जो कमेंट्स करेंगे वो ज़्यादा कमेंट्स करें, जो तबस्सुम जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन वो आगे आना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन प्रताप के साथ मैं हरप्रीत कौर, धन्यवाद।